जय मां सरस्वती। मेरे दोस्तों, गणित क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। कहते हैं दोस्तों, जमी पे आकाश पैदा कर, जमी पे आकाश पैदा कर, हर कदम पे विश्वास पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं मिलता ऐ मेरे दोस्त, तुम अपना इतिहास पैदा कर। आज मैं आप लोगों को लिए लेकर आया हूँ फार्मूला ऑफ ट्रिकोनोमेट्री। आज मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं कि एक का फार्मूला बताइए, तो वो एक आता कहाँ से है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला फार्मूला लेते हैं, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा 1 ये कहाँ से आता है? तो हम लोग जानते हैं, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, पाकिस्तान हिंदुस्तान, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हिंदुस्तान और पाकिस्तान इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे H और H कट जाएगा और P और P कट जाएगा, तो क्या बचा? 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से आता है 1, यानी कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा ही दूसरा फॉर्मूला आपका होता है कॉस थीटा गुना सेक थीटा इज इक्वल टू 1। वैसा ही तीसरा होता है टेन थीटा गुना कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। वैसा ही इसको बनाइएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? h/b, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? b/h। काट देंगे तो 1 b से b, h से h, यानी 1 इज इक्वल टू 1। वैसा ही टेन को बनाइएगा तो p/b, इसका कॉट का होता है b/p इज इक्वल टू 1। कट गया, का गया 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि इस तरह से आता है आपका एक साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा गुना सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा गुना कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग देखेंगे इससे जो बनते हैं फार्मूला कैसे। हम लोगों ने देख लिया कि एक आया कैसे। अब हम लोग इससे बनने वाले जो फार्मूले हैं उसको देखेंगे। अब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन थीटा हम लोग निकाल रहे हैं तो कोसेक थीटा जो है इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। वैसा ही अगर हम कोसेक थीटा पूछते हैं तो 1/साइन कहाँ चल जाएगा? भाग देने, यानी कि 1/साइन थीटा। वैसा ही हम नेक्स्ट फॉर्मूला लिखवाए थे कॉस थीटा गुना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे? 1/सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा निकालना होगा तो वैसा ही 1/कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखवाए थे तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा यदि निकालना है तो आपका हो जाएगा 1/टेन थीटा। इस तरफ से इसका एक का दूगो फार्मूला, इसका दूगो फार्मूला, इसका दूगो फार्मूला, इस तरफ से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। यानी कि 3 फार्मूला याद, तब बाकी 2 2 4 और 2 6 गो याद, 3 गो याद की 6 गो याद हो गया, यानी टोटल 9 गो याद हो गया। आपको करना क्या है? साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा गुना सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा गुना कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। बस यही याद कर लीजिए, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं फार्मूला नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये 3 गो तो हम लोग जान गए कि कहाँ से आता है। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा गुना सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा गुना कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट जो फार्मूला होता है वो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो होता है ऐसा ही क्यों होता है, किस आधार पे हम लोग कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर थीटा, इसी को ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का होता है p/h का होल स्क्वायर
प्लस कॉस थीटा का क्या होता है बी बाई एच, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किस आधार पे मतलब 1 होता है बराबर में, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ये p का भी स्क्वायर होगा और h का भी स्क्वायर होगा, वैसा ही ये b का भी स्क्वायर होगा और h का भी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं कि जब हर समान होता है तो ऊपर वाला जोड़ने के लिए कहे तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहे तो जोड़ घटा देंगे, यानी कि नेमोनेटर जो है नेमोनेटर को जोड़ कहेगा तो जोड़ देंगे, यानी कि अंश को जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे। कब? जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो, हर इक्वल है एच स्क्वायर, तो इसमें से एक एच स्क्वायर ले लेंगे, हाई हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाई भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना होगा, एक में एच स्क्वायर गुना करेगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो हाई जो है हम लोग पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं कि एच स्क्वायर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की योगफल के बराबर होता है। तो इस आधार पे हम लोग कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसा ही आपका बनाइएगा यहाँ पे वैल्यू रख के पी बाई एच वाला, तो उसी तरह से यहाँ पे ये साबित हो जाएगा। चलिए इसको भी एक बता देते हैं कि किस तरह आ जाएगा। अब देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा का होता है एच बाई बी होता है और ई का होता है पी बाई बी यानी 1। तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, वैसा ही इसका भी स्क्वायर होगा। यहाँ पे जो है हर आपका इक्वल है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नीचे हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में बी स्क्वायर। एच स्क्वायर को यहाँ रख देते हैं, पी को उधर लेकर जाएंगे तो क्या है माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि कर्ण जो होता है लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यही ना हम लोग जानते हैं। तो इस आधार पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम कह सकते हैं। वैसा ही ये कोसेक को भी आप प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा का h बाई पी, इसका भी स्क्वायर माइनस टेन थीटा के b बाई पी, तो इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि h इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरफ सब प्रूफ हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और किस आधार पे, तो यही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर के। अब इससे बनने वाला फार्मूला जिस तरह इसमें से 2 फार्मूला बना, वैसा ही इसमें भी 2 फार्मूला बनता है। अगर मान लीजिए कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये फार्मूला हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो वैसा ही 1 इधर चल जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आप इसे खुद से भी बना सकते हैं। वैसा ही दूसरा लीजिएगा, आपका ये 1 हो गया। दूसरा लीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यदि सेक स्क्वायर थीटा केवल निकालना चाहते हैं तो 1 आई माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप सेक स्क्वायर थीटा मालूम करना चाहते हैं तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा अभी तो मालूम किया सेक स्क्वायर थीटा, अब टेन स्क्वायर थीटा मालूम करते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा मालूम करना चाहते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाएंगे, 1 को इधर लेकर आएंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। हाई आपका सेक स्क्वायर थीटा वैसा ही रहेगा, हाई इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। वैसा ही तीसरा नंबर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यदि आप कॉसेक स्क्वायर थीटा मालूम करना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि आप कॉट चाहते हैं तो कॉट को उधर लेकर चले जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं इधर आएगा ये, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, या अगर ये फॉर्मूला हो तो इस फॉर्मूला को माइंड में रखकर बना सकते हैं, या आने पर क्वेश्चन इसका
सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण जो होता है। अब भी इसमें पहले भी हम बताए थे, सबसे महत्वपूर्ण एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसे हमेशा याद रखिएगा, इसके पहले भी मैंने इस पर बना चुका हूं क्वेश्चन वगैरह। अब कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इसी को पलट देते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब और फॉर्मूला है जो इस प्रकार है। यहाँ पर एक वाले फॉर्मूले हो गए, यहाँ पे ये दो महत्वपूर्ण जो है टेन थीटा कॉट थीटा वो हो गया। अब नेक्स्ट जो है जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। वैसा ही अगर हमें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बताना हो तो इसका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक अपोजिट। वैसा ही अगर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बताना हो तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब ऐसा ही कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। अगर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा सेक थीटा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरह देता है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देते हैं किस तरह से। जैसे देखिए यहाँ पे हमने बनाया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा पूछता है तो साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा तो कॉट थीटा पूछे तो टेन थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा पूछे तो सेक थीटा में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका लॉजिक जो है ये क्या है, जैसे कहा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि थीटा वाला जगह जो होता है कॉस के थीटा के जगह पे जो भी वैल्यू रहेगा वही होगा। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री तो इसका रिजल्ट जो होगा, इसका फॉर्मूला जो होगा क्या होगा, साइन का होगा कॉस हो जाएगा। और थीटा की जगह पे कितना है 45 है तो यहाँ पे 45 रखेंगे। यानी कि इस वाले जगह पे थीटा की जगह पे जो भी वैल्यू रहेगा वही वैल्यू रखेंगे, केवल फॉर्मूला आपका चेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि अब 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री अगर लेना हो तो ये क्या हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। उसी तरह अगर कॉट 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री हो तो ये क्या हो जाएगा कॉट 63 डिग्री। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूला पर भी एक आध दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ देता है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा और ये याद भी हो जाएगा आप लोगों से। धन्यवाद। इसमें बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर क्वेश्चन बनाकर भेजूंगा जो बोर्ड से रिलेटेड होगा।